शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 118। आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारे पाठ थप रोटी थप दाल से संबंधित है। कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप अपने हिंदी की कॉपी में हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 118 लिखेंगे। दिनांक हमारा है 26/11/2020 यानी 26 नवंबर 2020। कक्षा 4 सेक्शन A, B, C की जगह अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है, आप सभी जानते हैं। पाठ हमारा है थप रोटी थप दाल। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारी सबसे पहले आप लिखेंगे, उसी के बाद अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। प्यारे बच्चों, 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं संविधान क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। जनक यानी पिता। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने के कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंपते हुए। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का ये चित्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और एक तरफ भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हमारे देश भारत का। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचाना जाता है, इसीलिए उनको भारतीय संविधान का पिता यानी जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया है। ये दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया। इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल हैं। ये हस्तलिखित संविधान है। हस्तलिखित यानी ये पूरा संविधान, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, हाथ से लिखा गया है, जिसमें 48 आर्टिकल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा था। देखा प्यारे बच्चों, 2 साल 11 महीने और 17 दिन के समय में जाकर पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है और इस तरीके से हमारा भारत का संविधान तैयार किया गया है। और ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि आज हम मना रहे हैं क्योंकि आज 26 नवंबर है। हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और कोलीग्राफ थी। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद इसे लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जी हाँ प्यारे बच्चों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है और हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं
26 नवंबर को संविधान दिवस। प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में शुरुआत के पन्नों पे भारत का संविधान उद्देशिका दी गई है। आप इसको जरूर पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा है कि हम सब एक हैं और सभी को समानता का अधिकार है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ से संबंधित हो, सभी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, सभी को अपने धर्म, जाति, आस्था, विश्वास बनाए रखने का अधिकार है। हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं। अनेकता में एकता, अखंडता, यही हमारे भारत की पहचान है, यही हम सबकी ताकत है। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सभी अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में आगे के पृष्ठों पर नागरिकों के मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। इनको भी आप पढ़ सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह इन 11 कर्तव्यों का पालन करेगा। और सबसे आखिरी कर्तव्य को आप देखिए, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। हर किसी बच्चे को जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, उसको शिक्षा का अधिकार है और ये कर्तव्य उनके माता पिता का है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आप इन सभी कर्तव्यों को जरूर पढ़ के देखिएगा। जिस तरह से संविधान में हमारे कर्तव्य हैं, वैसे ही हमें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। इनके बारे में आप और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आइए आगे हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। ये बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटा सा नाटक है जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, थप रोटी थप दाल। पाठ संबंधी क्रियाकलाप। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो जो खेल खेलते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। हो सकता है कि आप छुपन छुपाई खेलते हैं, हो सकता है कि आप पकड़म पकड़ाई खेलते हों, आप कबड्डी खेलते हों, खो खो खेलते हों, क्रिकेट खेलते हों, फुटबॉल खेलते हों। जो भी खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर में सभी बच्चे अपना मन पसंदीदा खेल का नाम लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नामों को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? जैसे मीठा, हलवा। हर एक वस्तु का अपना स्वाद होता है। कोई मीठी होती है, कोई नमकीन होती है, कोई खट्टी होती है, कोई तीखी होती है। यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें आपको स्वाद लिखा गया है और स्वाद के अनुसार आपने खाने की चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे कि खट्टा। अब आपको ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि नींबू, नींबू खट्टा होता है। अचार, अचार भी खट्टा होता है। इमली, इमली भी खट्टी होती है। जो भी वस्तु लिखेंगी उसका स्वाद क्या होना चाहिए? खट्टा। दूसरा है नमकीन। अब नमकीन कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? अब नमकीन सब्जी भी नमकीन होती है, नमकीन पानी हो सकता है, नमकीन मट्ठी हो सकती है, नमकीन खाने की और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जिन जिन का स्वाद नमकीन होता है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला स्वाद है मीठा। अब मीठा क्या क्या हो सकता है? एक उदाहरण आपको पहले ही दिया गया है। मीठा क्या होता है? हलवा। मीठा खीर भी मीठी होती है। मीठा शरबत हो सकता है। मीठी जलेबी हो सकती है। और वे सारी चीज़ें जो स्वाद में मीठी होती हैं, उनमें से किसी का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला स्वाद है तीखा। अब तीखा क्या होता है? तीखा मिर्च का स्वाद तीखा होता है। सब्जी भी तीखी हो सकती है, अचार भी तीखा हो सकता है। और जो जो वस्तुएं खाने की है जिनका स्वाद आपको तीखा लगता है, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मजा आता है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से पकवान आप गर्मा गर्म खा सकते हैं? गर्मा गर्म हम सब्जी रोटी खा सकते हैं, गर्मा गर्म हम हलवा खा सकते हैं, गर्मा गर्म हम समोसे खा सकते हैं, गर्मा गर्म हम पकोड़े खा सकते हैं। और जो भी गर्मा गर्म आपको खाने में मज़े आते हैं उन सभी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम। दूध से हम दही बना सकते हैं, दूध से हम खीर बना सकते हैं, दूध से हम मक्खन बना सकते हैं, दूध की सहायता से हम आइसक्रीम भी बना सकते हैं, दूध से हम लस्सी भी बना सकते हैं, दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मम्मी पापा की सहायता भी ले सकते हैं। आप अपनी मम्मी से पता कर सकते हैं कि दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दूध से खोया भी बनाया जाता है, दूध से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो इस प्रकार से आप दूध से बनने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते, घोलते या फेंटते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं, बिलोना, घोलना और फेंटना। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम बिलो सकते हैं या फिर जिनको घोल सकते हैं या फिर जिनको फेंट सकते हैं? उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं क्योंकि वो रसोई घर में खाना बनाती है और प्रतिदिन वो बिलोने का काम या कुछ ना कुछ घोलने का काम या कुछ ना कुछ फेंटने का काम करती है। तो वो बड़ी आसानी से आपको बता सकती है कि किन किन वस्तुओं को हम बिलो सकते हैं, किन को हम घोल सकते हैं और किन को हम फेंट सकते हैं। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। बिलोते हैं, हम दही को बिलोते हैं, पकी हुई दाल को मिलाने के लिए बिलोते हैं। घोलने के लिए दूध में शक्कर घोल सकते हैं, पानी में नमक घोल सकते हैं। फेंटने के लिए दवा में शहद फेंट सकते हैं, पानी के साथ बेसन फेंट सकते हैं ताकि पानी और बेसन अच्छे से मिल जाए, दवा और शहद अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को बिलो सकते हैं, कुछ चीज़ों को घोलते हैं, कुछ चीज़ों को फेंटते हैं। आप यहाँ पर कुछ और वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं जिनको घोला जा सकता है, जिनको बिलोया जा सकता है या फेंटा जा सकता है। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश हैं, यानी हम कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यानी आपके माता पिता के लिए सुझाव है। बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। प्यारे बच्चों, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी विशेष जाति, विशेष धर्म को ज़्यादा या कम महत्व नहीं दिया जाता। सभी धर्म समान हैं, सभी जातियाँ समान हैं, सभी का बराबर सम्मान किया जाता है। हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म में, अपनी जाति में आस्था या विश्वास बनाए रखने का पूरा अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम सभी एक हैं, हम सभी अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। इस अनेकता में ही हमारी एकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे का अपमान नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। और ये सभी बातें हमारे संविधान में लिखी गई है। संविधान की तरफ से ये सभी बातें हमें बताई गई हैं ताकि हम अपने भारत को श्रेष्ठ बना सके और हमेशा एकता के बंधन में बंधे रहें। हम सभी भारतीय हैं, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय गान का, अपने राष्ट्रीय गीत का, अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए और इन्हीं सभी समानता की भावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर सभी नागरिक इसी प्रकार की भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक हैं हम, सर्वश्रेष्ठ हैं हम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। साथ में संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। सभी प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में हल कीजिए और मेरे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और साथ में हम सभी एक हैं, हम सभी श्रेष्ठ हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।